Should state government borrow more? What is issue? The financial relation between the union and various state government has been a matter of vigorous debate. यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशन हमेशा डिबेट का सब्जेक्ट रहे हैं. In a recent development, the government of Kerala has approached the Supreme Court for a resolution of how much can the state government borrow from the market to bridge the excess of its expenditure over receipt. रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि केरला गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. स्पेशली यहाँ पर सेंट्रल स्टेट के बीच जो इकोनॉमिक रिलेशन है उस इशू को लेकर यहाँ पर केरला गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंची है और ये परमिशन मांगना चाह रही है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए बोरो कर सकता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने केरला गवर्नमेंट का बोरो करने का जो लिमिट है उसको एक 3% यहाँ पर कर रखा है और ये लगभग हर स्टेट के लिए अप्लाई होता है. केरला गवर्नमेंट का कहना है कि 3% जो लिमिट है जीडीपी का 3% कोई भी स्टेट बोरो कर सकता है. 3% स्टेट का जो लिमिटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है ये कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की पावर के ऊपर अटैक है. केरला गवर्नमेंट चाहती है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करने का परमिशन दिया जाए. The union government said that the borrowing should be limited to 3% of the state income or state gross state domestic product. यूनियन गवर्नमेंट का कहना है कि कोई भी स्टेट अपने स्टेट इनकम या स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3% तक ही बोरो कर सकता है. केरला कंटेंट दैट बाय curtailing its borrowing power, the center is undermining the state's ability to fulfill some of its basic financial commitment and violating the principle of federalism. केरला गवर्नमेंट ने इसका कंटेंट किया है और ये कहकर कंटेंट किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की बोरिंग पावर को कर्टेल करने की कोशिश कर रही है. इससे फेडरलिज्म का जो प्रिंसिपल है उसका वायलेशन होता है. हाउ स्टेट्स स्पेंड मोर. स्टेट्स का अगर ओवरऑल स्पेंडिंग देखा जाए तो यूनियन गवर्नमेंट के स्पेंडिंग से बहुत ज़्यादा है. अब स्टेट गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग हो जाता है वो मोर क्यों हो जाता है. In India, the power to raise tax rests largely with the union government, while a greater part of the overall government spending is done by the state government. इंडिया में टैक्स को रेज करने का पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है, जबकि इस टैक्स का स्पेंडिंग अगर देखा जाए तो मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है. इट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा है. On social services, which include health and education, the expenditure incurred in 2020-23 was 2,230 billion by the union government, while the combined expenditure by all state government was 19,182 billion. 2022 का डाटा है यहाँ पे. इस डाटा के अंदर शो किया गया है कि सोशल सर्विसेज में, जिसमें हेल्थ एंड एजुकेशन इंक्लूड होता है, यूनियन गवर्नमेंट ने 2,230 बिलियन रुपीज यहाँ पर एक्सपेंड किए थे सोशल सर्विसेज सेक्टर में, जबकि स्टेट गवर्नमेंट ने इसका 8.6 टाइम्स, इट मीन्स रुपीज 19,182 बिलियन रुपीज यहाँ पर सोशल सर्विसेज सेक्टर में स्पेंड किए थे. Expenditure of all the state put together was bigger than the expenditure of union by 8.6 times in social services as a whole, 2.6 times in education and by 3.8 times in health. ये जो एक्सपेंडिचर अभी हमने देखा है यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा सोशल सर्विसेज सेक्टर में जो 2,230 बिलियन रुपीज एक्सपेंड किए गए थे, वहीं स्टेट का अगर देखा जाए तो 8.6 टाइम्स ज़्यादा है, यानी 19,182 बिलियन रुपीज यहाँ पर स्टेट्स ने यहाँ पर एक्सपेंड किए हैं. बात अगर सिर्फ एजुकेशन की जाए तो यहाँ पर ऑल स्टेट्स ने कंबाइंड 2.6 टाइम्स यहाँ पर एजुकेशन पर स्पेंड किया है एंड 3.8 टाइम्स यहाँ पर हेल्थ पर स्पेंड किया है. इट मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को उतने फंड रेज नहीं किए जाते हैं जितना होना चाहिए.
Of course, the spending priority of union and the states are guided by the constitutionally allocated power and functions for them. स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर दी गई है स्पेंडिंग का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया है कि किन किन सब्जेक्ट पर स्टेट गवर्नमेंट स्पेंड करेगा और किन किन सब्जेक्ट पर यूनियन गवर्नमेंट स्पेंड करेगा। Compared to its expenditure on social services, the Union government's spending on defense was approximately twice as high, while its spending on transport, urban development, and energy combined were 2.4 times higher. सोशल सर्विसेज का अगर अदर सेक्टर के एक्सपेंडिंग से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर सोशल सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर बहुत कम है। इट मीन्स यूनियन गवर्नमेंट जो सोशल सर्विस पर स्पेंड करती है और अदर सेक्टर्स में जिसमें ट्रांसपोर्ट, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी से रिलेटेड है या फिर डिफेंस स्पेंडिंग से रिलेटेड अगर कंपेयर किया जाए तो डिफेंस पर ये ट्वाइस स्पेंडिंग करता है सोशल सर्विस के कंपेयर में। उसी तरह से ट्रांसपोर्ट, अर्बन डेवलपमेंट एंड एनर्जी की अगर बात की जाए तो 2.4 टाइम्स हायर यहाँ पर स्पेंड किया जाता है। डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है उससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैटेगराइज्ड द बजटरी एक्सपेंडिचर बाय यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट एज डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैटेगराइज किया हुआ है, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल। Developmental includes expenditure on social services and economic services such as on agriculture and industry, while the non-developmental includes interest payment, pension, subsidies and so on. डेवलपमेंटल की अगर बात की जाए, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में सोशल सर्विसेज एंड इकोनॉमिक सर्विसेज आ जाते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री इंक्लूड है। नॉन डेवलपमेंटल के अंदर इंटरेस्ट पेमेंट, पेंशन, सब्सिडीज जैसे चीज़ें इंक्लूड होती हैं। This is graphical representation of state government developmental and state government social expenditure. Chart 1 show the developmental and social expenditure by the union government and or state government and percentage of GDP. फर्स्ट ऑफ ऑल अपर साइड में हम रेड कलर का जो लाइनिंग है उसको देखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट का डेवलपमेंटल पर जो एक्सपेंडिचर है उससे रिलेटेड ये यहाँ पर शो किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का डेवलपमेंटल जो ग्राफ है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट का सोशल एक्सपेंडिचर अगर देखा जाए तो वो ब्लू कलर से नीचे जो ब्राउन कलर का चार्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें भी इंक्रीज हुआ है। और ये जो डाटा है वो 2002 से लेकर 2022-23 यानी लगभग 2 डिकेड्स 20 ईयर्स का डाटा है। स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू डेवलपमेंटल एंड सोशल सर्विसेज सेक्टर में जो स्पेंडिंग किया गया है वो हम देख सकते हैं कि वो इंक्रीजिंग लेवल में दिख रहा है, जबकि यूनियन गवर्नमेंट का डेवलपमेंटल एंड सोशल सर्विसेज में एक्सपेंडिचर अगर देखा जाए तो वो या तो स्टेगनेंट है या फिर डाउनवर्ड शो कर रहा है। Developmental expenditure and within that the expenditure on social services incurred by the state government have risen significantly over the last 2 decades. स्टेट की अगर बात की जाए सोशल सर्विसेज और डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ग्राफ में अभी हमने जिस तरीके से देखा लास्ट 2 डिकेड में ये ग्राफ हमने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इंक्रीज होता हुआ हमने यहाँ पर देखा है। As a proportion for of the country's gross domestic product, the combined developmental expenditure by all state government increased from 8.8% in 2004 to 12.5% in 2021-22। बात अगर और स्टेट के कंबाइंड डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर की जाए और साथ में अगर कंट्री के जीडीपी से इसका कंपेयर किया जाता है तो ऑल स्टेट ने यहाँ पर जो सोशल सेक्टर में, सोशल सर्विसेज सेक्टर में एक्सपेंडिचर किया है वो 8.8% से 12.5% तक यहाँ पर एक्सपेंड किया। 2004-05 में 8.8% जो बजट था वो सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता था, जबकि 2021 में ये 12.5% तक इंक्रीज हुआ है। जिस तरह से हमने देखा ग्राफ कि यहाँ पर स्टेट का जो डाटा है वो इंक्रीजिंग वे में शो हो रहा है। सोशल एंड डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स बाय यूनियन गवर्नमेंट रिमेंड समवॉट अनचेंज्ड ओवर द 2 डिकेड पीरियड। 2 डिकेड पीरियड का अगर देखा जाए तो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो सोशल एंड डेवलपमेंटल
इन्वेस्टमेंट किए गए हैं या एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है, उसमें इंक्रीजिंग नहीं हुआ है। केरला एक्सपीरियंस, यहाँ पर हम केरला का एग्जांपल देख सकते हैं कि किस तरह से केरला ने लास्ट कुछ डिकेड्स में अपने स्टेट को एक बहुत ही बेटर तरीके से ट्रांसफॉर्म किया, बट लास्ट कुछ ईयर से यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बजट एलोकेशन ना होने की वजह से यहाँ पर केरला का जो इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस है वो डाउन हुआ है। Kerala provides an excellent illustration of the power of government spending to positively transform a region's economy and society. केरला का हम एक यहाँ पर एक्सीलेंट इलस्ट्रेशन हम देख सकते हैं। गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग यहाँ पर स्ट्रेटेजी थी पहले, उसकी वजह से उस इलाके में रीजन में इकोनॉमिकली और सोसाइटल चेंजेस हमने यहाँ पर बहुत देखे हैं। द एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर सोशल सेक्टर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल बजट एक्सपेंडिचर बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन केरला ranged between 40% and 50% for 4 decades from the 1960s until the end of 1990s। हेल्थ एंड एजुकेशन पर केरला स्टेट के अंदर ओवरऑल बजट का 40 to 50% तक यहाँ पर एक्सपेंड होता है। और ये जो ट्रेंड था 1960 से लेकर 1900 का जो लास्ट था 2000 के आसपास, इट मीन 40 ईयर्स का लगभग टाइम पीरियड था। 40 ईयर्स तक इसने अपने ओवरऑल बजट का 40-50% तक यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में यहाँ पर इसने केरला स्टेट ने एक्सपेंड किया था। Many of the development dilemmas that Kerala face today, an aging population, the large outgo for pension, out migration of its youth are problems। करंट में अगर देखा जाए डेवलपमेंट डायलेमा यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेज हुए हैं केरला के अंदर। एजिंग पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। लार्ज आउटगो पेंशन, पेंशन के रूप में यहाँ पर बहुत सारा अमाउंट लोगों के बीच में चला जाता है। यूथ का यहाँ पर जो माइग्रेशन है, यहाँ स्टेट से जो निकल कर अदर कंट्रीज में जा रहे हैं यूथ, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से केरला का इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस डाउन हो रहा है। द चार्ट शो द स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज एज परसेंटेज ऑफ बजटेड फॉर केरला एंड ऑल इंडियन स्टेट। यहाँ पर हम देख सकते हैं केरला का जो सोशल एक्सपेंडिचर रहा है वो काफ़ी हाई रहा है। ब्लू कलर का जो हम यहाँ पर लाइनिंग है वो देख सकते हैं। धीरे धीरे ये 2005 के बाद डाउन होता चला गया। 1981 से अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा था। 1985 में देखा जाए तो और भी ज़्यादा सोशल एक्सपेंडिचर। धीरे धीरे ये जो ऑल स्टेट का जो एवरेज एक्सपेंडिचर है उससे भी डाउन कंडीशन में आ चुका है। रेड लाइनिंग जो है यहाँ पर ऑल स्टेट का सोशल एक्सपेंडिचर दिखाया गया है और ब्लू कलर में यहाँ पर केरला का सोशल एक्सपेंडिचर दिखाया गया है। करंट में अगर देखा जाए तो केरला का सोशल सर्विसेज में एक्सपेंडिचर ऑल स्टेट के एवरेज एक्सपेंडिचर से डाउन हुआ है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले ऑल स्टेट के एवरेज एक्सपेंडिचर से ज़्यादा केरला का सोशल एक्सपेंडिचर था। Chart 3 show the distribution of budgetary expenditure by the government of Kerala in 22-23। 22-23 में अगर देखा जाए ओवरऑल यहाँ पर बजट था केरला गवर्नमेंट का। सबसे ज़्यादा हम डाउन में देख सकते हैं सोशल सर्विसेज में। यहाँ पर 31.7% जो ओवरऑल बजट का था वो सोशल सर्विसेज में यहाँ पर एक्सपेंड किया है। उसके बाद यहाँ पर पेंशन में 16.4% अमाउंट पेंशन में गया है। इकोनॉमिक सर्विसेज 7.7%। एल एस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 6% यहाँ पर बजट गया है। इंटरेस्ट पेमेंट 15.9% यहाँ पर पेमेंट किया गया है। अदर जनरल सर्विस 11.7%। कैपिटल एक्सपेंडिचर 10.6% यहाँ पर एक्सपेंस किया गया है। चार्ट 4 सो मेजर सोर्सेस ऑफ रिसिप्ट एंड टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ केरला इन 22 एज परसेंटेज ऑफ द ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जो चार्ट है हम इसमें देख सकते हैं कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो डाउनग्रेडिंग कंडीशन में है। 2017 से लेकर 2024 तक अगर देखा जाए तो यहाँ पर डार्क ब्लू स्टेट ओन रेवेन्यू है, लाइट ब्लू गवर्नमेंट ट्रांसफ़र किया गया है, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसफ़र किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। वेरी लाइट ब्लू बोरोइंग्स को शो कर रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर स्टेट का ओन रेवेन्यू हमेशा ज़्यादा रहा है। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट का जो ट्रांसफ़र था जो पहले ज़्यादा हुआ करता था बोरिंग से, अब वो डाउन कंडीशन में आ गया। यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है केरला गवर्नमेंट के लिए वो लास्ट 2-3 ईयर से एलोकेशन बहुत कम हुआ है और इसका बोरिंग बढ़ा है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केरला गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपील किया है कि
बोरिंग को या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसफर को बढ़ाया जाए या फिर बोरिंग को बढ़ाने की परमिशन दी जाए।